Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter 1 of advanced C programming, that is pointers. Okay. So बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी पॉइंटर्स चालू करो, तो हमारा स्ट्रक्चर चैप्टर बाकी है, हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे एंड अभी हम पॉइंटर्स को भी कंटिन्यू करेंगे, दोनों चैप्टर एक साथ हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दैट्स इट. सो दिस इज लेक्चर नंबर ऑफ पॉइंटर्स, lecture number 1 of pointers. Okay, so let's start the lecture. So first concept is what is meant by pointers. So pointer आखिर क्या है? So चलो तो फिर देखते हैं. In C, pointer is a variable that stores the memory address of another variable. It's called pointer. Okay, डेफिनेशन वेरी वेरी आईएमपी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अभी के अभी आईएमपी कर लो और रट लो या फिर लर्न कर लो. ओके, सो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर स्टोर्स अ वेरिएबल, पॉइंटर स्टोर्स अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर. ओके, जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं. ओके, देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दैट वी यूज इन पॉइंटर कंसेप्ट. सो हम पॉइंटर कंसेप्ट में दो ऑपरेटर यूज करते हैं. सो वो कौन कौन से है वो हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर शोन बाय डिनोटेड बाय स्टार. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार. ओके, सो स्टार से हम उसे डिनोट करते हैं और स्टार को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं. अभी तक हमने स्टार सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए देखा था, अभी हम स्टार पॉइंटर के लिए भी यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑपरेटर इज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. सो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है? इट मींस एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस द पॉइंटर. मतलब जो वैल्यू स्टोर की है मेमोरी एड्रेस में, पॉइंटर के लिए मेमोरी एड्रेस जो वैल्यू स्टोर हुई है उसे हम एक्सेस करते हैं. ओके, इससे हम क्या कहते हैं? डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल इंटीजर ए है 10 एंड इंटीजर पॉइंटर है, देखो पॉइंटर ऐसे लिखते हैं स्टार पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यानी हम ए को एक्सेस कर रहे हैं. पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ ए, इसमें क्या स्टोर है? इसका एड्रेस. ओके, एंड इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंटर. सो डीरेफरेंस पॉइंटर टू गेट द वैल्यू स्टोर एट दैट एड्रेस. इस एड्रेस में क्या वैल्यू स्टोर है? अभी यहाँ पे a 10 value store है. ओके, a के लिए, so value will be 10. okay, so this is the work of dereferencing operator. then second operator is address of operator. address operator जिसे हम and से डिनोट करते हैं. ओके, ये साइन पता है आपको एड्रेस ऑफ का. so the operator is used to get memory address of the वेरिएबल. अभी हम वेरिएबल एक्सेस कर रहे थे. ओके, जो वैल्यू स्टोर है उस वेरिएबल में उसे एक्सेस कर रहे थे, लेकिन हमें क्या करना है? वो एड्रेस एक्सेस करना है वेरिएबल का. ओके, सो एड्रेस कैसे एक्सेस करेंगे? सो ये प्रोग्राम है. ओके, इसमें हम यहाँ तक आए इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम. यहाँ पे इसका वैल्यू स्टोर की हमने एड्रेस में, नम की वैल्यू है 20. देन स्टोरिंग एड्रेस ऑफ नम इनटू पॉइंटर. ओके, देन प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ नम हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या लेंगे? परसेंट पी लेंगे. हम परसेंट डी लेते थे इंटीजर के लिए, लेकिन पॉइंटर में क्या लेंगे? परसेंट पी. ओके, एंड एड्रेस ऑफ नम. सो यूजिंग एड्रेस ऑफ टू गेट एड्रेस. अभी हम ये जो ऑपरेटर है एड्रेस ऑफ, यहाँ पे कमेंट पास किए हैं ये, तो ये एड्रेस ऑफ है, उसका यूज करके हम एड्रेस निकालेंगे. देखो कैसे? प्रिंट एफ पॉइंटर वैल्यू एड्रेस ऑफ नम परसेंट पी स्लैश इन न्यू लाइन के लिए एंड पीटीआर एंड देन रिटर्न 0. सो एड्रेस ऑफ नम आया आपका लाइक दैट. सो ये एड्रेस सिस्टम में स्टोर होता है. ओके, सो एड्रेस ऑफ नम वही एड्रेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो इस तरह हम एड्रेस एंड वेरिएबल की क्या वैल्यू स्टोर की वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर से लेते हैं एंड एड्रेस एड्रेस ऑपरेटर से लेते हैं. ओके, सो एड्रेस हमेशा है ना, आपको हेक्साडेसिमल पता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है ना, 1 to 9 एंड A to F, A to F, ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर. टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 15. टोटल काउंट कितना है? 15. तो एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही होता है. देख लो यहाँ पे, यप से आगे आपको कोई नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट्स इट. सो ये होते दो ऑपरेटर, एक डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज पॉइंटर डिक्लेरेशन. हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर. स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन देखा, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन देखा, अभी पॉइंटर चैप्टर में पॉइंटर डिक्लेरेशन देखते हैं. So the pointer declaration define a pointer variable that holds the memory address of another variable. वही डेफिनेशन है जो हमने पॉइंटर में देखी. Then syntax देखो, डेटा टाइप, ये एड्रेस सॉरी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यानी स्टार, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, याद रखो. सो पॉइंटर एंड पॉइंटर नेम. ओके, सो हियर
डेटा टाइप, इसमें डेटा टाइप क्या है, इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल दैट द पॉइंटर विल पॉइंट टू। एग्जांपल डेटा टाइप आपको पता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा, बहुत बार हो चुका है। देन स्टार क्या इंडिकेट करता है, दैट अ वेरिएबल इज अ पॉइंटर, ये वेरिएबल पॉइंटर है, ये किससे इंडिकेट होता है, स्टार से, तो स्टार को हमेशा पॉइंटर कहो। देन पॉइंटर नेम, मेरा पेन कहाँ पे गया है, गुम हो जाता है। Pointer name is the name of a pointer variable. Okay, so that's it. Then, for example, integer pointer ptr, declaration of a pointer to an integer. यहाँ पे हमने integer के लिए pointer declare की, यहाँ पे character के लिए declare किया, and यहाँ पे float के लिए declare किया. Okay, so then the next topic is pointer initialization. Pointer को initialize कैसे करते हैं? Pointer initialization refers to the process of assigning a pointer variable a specific memory address, उसे हम specific memory address assign करते हैं जो system assign करती है. It declare or after declaration a pointer must be initialized to point to a valid memory address, typically the address of another variable. देखो syntax देखो, pointer variable and address of that variable. For example, integer is equals to x, x में वैल्यू स्टोर की गई 10 एंड हम उसका एड्रेस निकाले. इंटीजर देखो पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल आया इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल यानी एड्रेस ऑफ एक्स. ओके, सो लाइक दैट. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज साइज ऑफ पॉइंटर. इतना ही पढ़ते क्योंकि पॉइंटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो आप यही टॉपिक आज क्लियर करो. सो साइज ऑफ पॉइंटर क्या है? द साइज ऑफ पॉइंटर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट पॉइंटर होल्ड. ओके, सो साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल क्या है? एक साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल मतलब जो एड्रेस स्टोर किया जाता है, जो एड्रेस होता है पॉइंटर वेरिएबल का, उसे स्टोर करने में जो साइज लगती है उसे हम साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल करते हैं. दिस साइज डिपेंड्स ऑन द सॉरी दिस साइज डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम. ये साइज किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम के आर्किटेक्चर यानी सिस्टम कैसे डिजाइन की गई, स्पेसिफिकली वेदर इट इज अ 32 बिट और 64 बिट सिस्टम. ओके, सो ये किस पे डिपेंड होता है? 32 बिट की सिस्टम है या फिर 64 बिट की सिस्टम है. आपने लैपटॉप में सुना होगा 32 बिट है, 64 बिट है. ओके, द साइज ऑफ द पॉइंटर इटसेल्फ डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा, वो डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करती, वो सिस्टम आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बट rather than on system memory architecture. So size of pointer does not depend on data type, it depends on the memory architecture, system memory architecture. For example, ये प्रोग्राम लिखा है मैंने, आपको पीडीएफ में दिया है, मैं आपको VS कोड में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, VS कोड की तरफ बढ़ते हैं. ओके, इसे बड़ा करने दो. सो देखो, हैश इंक्लूड इंटीजर मेन. ओके, एक्स को वैल्यू स्टोर की हमने 10, हमें साइज निकालनी है ना डेटा टाइप की. सो फ्लोट में वैल्यू दी, देन कैरेक्टर में p दिया. ओके, सो पॉइंटर डिक्लेरेशन करते, इंटीजर पॉइंटर ptr ऑफ x and address of x, again float pointer ptr of y and address of y, and character pointer z and address of z. then printing the size of pointer variable, अभी हमें साइज प्रिंट करनी है. सो printf size of pointer %lu. lu मतलब अंडरलाइन वगैरह आपने सुना होगा, कीवर्ड में नहीं, किस में था वो, शायद डेटा टाइप में था. इसकी जगह पे आप %d भी लोगे ना तो भी चलेगा. हाँ, ऐसा कुछ नहीं, एलयू ही लेना है. एलयू आपने पहली बार सुना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको %d कर देता हूँ. %d, आपको एलयू समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पे %d करेंगे ना तो भी चलेगा. ओके, कंट्रोल एस. सो साइज कैसे प्रिंट करते हैं? साइज ऑफ पॉइंटर %d. ओके, एंड साइज ऑफ and pointer variable name pointer x. Okay, again size of float pointer %d, size of pointer y, then size of character point. अभी आप बोलोगे फ्लोट के लिए %f लेना चाहिए था, %d क्यों लिया? क्योंकि साइज नंबर में आने वाली इसलिए %d चलता है. then size of pointer z. ओके, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखो आपके पास एक्सटेंशन में, एक बार बता देता हूं, यहाँ पे आपके पास कोड रनर ये इंस्टॉल होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक नई मेथड बता रहा हूँ. ओके, पता थी इस, लेकिन हम टर्मिनल में करते हैं एज यूजुअल, आप कॉलेज में भी टर्मिनल में करते हो इसलिए आपको नहीं बताया, लेकिन आज बता रहा हूँ. तो आपके पास कोड रनर, आपको क्या करना है, सिंपली आपका प्रोग्राम यहाँ पे रहता है बराबर. कहाँ पे गया प्रोग्राम? ओपन.
और प्रोग्राम, हाँ यहाँ पे प्रोग्राम होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पे कोड रनर सर्च करके इंस्टॉल कर दे। देखो यहाँ पे अनइंस्टॉल का है ना, इसी तरह इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। अगर इंस्टॉल हुआ तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अनइंस्टॉल हुआ मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप उसे इंस्टॉल कर लो। देखो, तो इसे इंस्टॉल करने के बाद कोड रनर को आपको सिंपली डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपका प्रोग्राम आपके सामने रन हो जाएगा। सो देखो, साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर 4, साइज ऑफ फ्लोट पॉइंटर 4 एंड साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर 4। ओके, सो लाइक दैट आपको प्रोग्राम रन होगा और आपको टर्मिनल में जाके भी रन करके दिखाता है। ओके, सो अगेन टर्मिनल में कैसे करते हैं आपको पता है, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी एंड डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। सो अगेन साइज आपके सामने है। ओके, सो लाइक दैट आप प्रोग्राम रन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay. And this note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So let's wrap up for today. Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and press the bell icon and share this video with your friends and comment me how the video was. So let's wrap up for today. Till then.